हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन क्या है, 8 होता है हमारे पास, ठीक है। फिर हम एटॉमिक मास पूछा हुआ है क्लोरीन का, दैट इज़ 35.5। फिर हमारे पास आता है विच एलिमेंट इज़ कॉमनली नोन एज अ ब्रीथिंग गैस। ब्रीथिंग गैस के तौर पे कौन हमारे पास होता है, हमें इस बारे में भी पता है कि ऑक्सीजन ब्रीथिंग गैस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाता है द कंपाउंड C2H2 इज़ नोन एज C2H2 इज़ नोन एज एसिटाइलिन, मीथेन, एथेनॉल, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये भी देख लेते हैं, ब्यूटेन। तो फिर हमारे पास एसिटाइलिन कहते होते हैं, इसका कॉमन नेम होता है इथाइन, ठीक है। इससे कॉमन है। और मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ये हमें पता है। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। फिर हमारे पास क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे लाइटेस्ट मेटल, पहले तो हमारे पास ग्रुप 1A एलिमेंट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रुप 1A एलिमेंट्स भी सबसे ऊपर वाला एलिमेंट लाइटेस्ट होगा, तो लिथियम इज द आंसर। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज एन ऑक्सीजन है, भाई हमें पता है ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका मतलब इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर हमारे पास कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज़, कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है हमारे पास ब्लू होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, हमें पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, दैट इज 70%, 70 to 75% होती है। द वैलेंसी ऑफ एन ऑक्सीजन, हमने अभी बताया कि ग्रुप 6 का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इट्स -2, ठीक है। बेसिकली इट्स -2, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6, तो भाई एम्पेरिकल फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है, तो C1H2O2, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है। विच ऑल द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ग्रुप 1 के मेंबर्स सबसे, ये तो आयरन वगैरह ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और सबसे एक्टिव होता है ग्रुप 1 का मेंबर, और उसमें हमारे पास सोडियम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, भाई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो H+ साइन ज़्यादा थे, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे वीक एसिड हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, मोलर मास और डेंसिटी। तो हमारे पास मोलर मास होता है, ठीक है। मोलर मास का मतलब होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज दिस। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस प्रोड्यूसेस, भाई एसिड और बेस, फॉर एग्जांपल एसिड HCl ले लो, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो हमारे पास NaCl और वाटर बन जाएगा, तो अ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 हमारे पास होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू द लिक्विड इज नोन एज अ फ्रीजिंग, नहीं सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड सब्लिमेशन हमारे पास होता है, क्या कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चलना, एवेपोरेशन, लिक्विड से गैस में चलना, कंडेंसेशन अलबत्ता हमारे पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलॉय, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऑक्सीजन, कॉपर, सल्फर, ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज होता है एलॉय, ठीक है हमारे पास। नोबल गैस दैट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट इज नोन एज नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और हीलियम, हमें पता होना चाहिए, दैट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड आर्गन इज यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। फिर इसके बाद हमारे पास MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जी हमारे पास ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और पीरियड में कांस्टेंट रहता है, तो अब इस हिसाब से देख लें, पीरियड में हमारे पास छोटा होता जाता है। तो अब आप देख लो, सबसे छोटा हमारे पास इसमें से नियॉन का होगा, क्योंकि ग्रुप 8 का एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल ग्रुप 1 वाले का मेंबर है, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं भाई मेटल्स होते हैं, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, नहीं भाई ये आराम से हाथों से कट जाते हैं, दे आर नॉन मेटेलिक, नहीं मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, तभी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, सोडियम को हम उसके नीचे स्टोर करते होते हैं, दैट इज केरोसिन ऑयल, वो रिएक्ट ना करे एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन तो ग्रुप 2 का है, ग्रुप 6, ग्रुप 5, ग्रुप 1 जिंक हमारे पास होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रोटियम, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, और डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, तो हमारे पास प्रोटियम इज वन ऑफ द स्टेबलेस्ट आइसोटोप। द गैस फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ कार्बोनेट इज कॉल्ड एज एन, भाई कार्बोनेट को आप जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे दैट इज नोन एज, हमारे पास कौन सी गैस फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, भाई स्ट्रॉन्ग बेस बनानी है, HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्ट है। अब हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। वट इज द केमिकल फॉर्म ऑफ द मीथेन CH4 ये कुछ भी नहीं है,
C3H8 ये हमारे पास प्रोपेन है, C2H6 ये ईथेन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का ग्रुप 11 है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो आई गेस ऑप्शन 1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई कार्बन सब में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी। तो हमारे पास कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे पास है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कॉपर यूज होता है, दैट्स इट। हाँ, which of the following method is used to separate liquids with the different boiling points, वही सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, जो कि होता है फिल्टरेशन, हमारे पास वो फिल्टर पेपर लगा के होता है, सब्लिमेशन सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना। विच एलिमेंट हैज़ एन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, दैट इज थोरियम, यूरेनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट इज यूरेनियम का हमारे पास होता है 292। A substance that donates a proton is called as an acid, base acceptor होती है, सॉल्ट तो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है, दैट इज कंपाउंड। The main element in the sand is sodium, oxygen, hydrogen, that is silicon, ठीक है, silicon oxide। The physical property of the matter that refers to its resistance to flow is called as in viscosity, हमारे पास होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट तो हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बन जाए, मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, और डेंसिटी तो हमारे पास आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। Crystalline form of the copper sulfate is basically copper sulfate, copper oxide, copper copper sulfate, H2O, that's 5 water, ठीक है। The chemical formula of the calcium carbonate CaCO3 होता है हमारे पास, ठीक है। The process of the converting gas into the liquid, भाई again हमारे पास गैस को लिक्विड में जब भी कन्वर्ट करोगे दैट इज एन एवेपोरेशन, नहीं गैस इनटू लिक्विड, सॉरी दैट्स ए गैस इनटू लिक्विड बोला, दैट्स इन कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एलॉय, I guess bronze, sorry, the primary component of the natural gas is basically methane होता है, ठीक है। The which of the following elements is the most commonly used in batteries, however lithium सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबल गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सी, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, आर्गन इज द नेचुरल गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन हेलोजन, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को कहते हैं हीलियम, ग्रुप 8 का है, ग्रुप 8 का है, ग्रुप 1 का है सोडियम, फ्लोरीन इज बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नहीं बहुत गुड कंडक्टर, दे आर मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर नॉट डक्टाइल, ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ द वाटर, नहीं फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग आइस फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ग्लास फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ द आयरन हमारे पास एटमॉस्फेयर का आयरन से कन्वर्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन द बलून्स, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीलियम गैसेज बेसिकली हमारे पास बलून्स में यूज़ की जाती है। द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज एन कैटलिस्ट होता है हमारे पास, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, से हम एंजाइम्स की तरह काम करते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी, अच्छा कैटलिस्ट के बारे में ये कि रिएक्शन हो जाता है लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट यूज़ कर लिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, दे हैव अ सावर टेस्ट, दे टर्न लिटमस पेपर ब्लू, नहीं ये रेड को कर देते थे, फील स्लिपरी, नहीं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज H+ साइन होता है, तो दे टेस्ट सावर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबल गैस यूज इन लाइटनिंग, लाइटनिंग में नियॉन यूज़ होता है, सल्फर यूज़ होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है, कौन सी गैस होती है, तो नियॉन गैस यूज़ होती है लाइटनिंग में, ठीक है गाइस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ द पेपर, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन टू द वाटर, रस्टिंग आयरन, बेकिंग, तो डिजॉल्विंग वाटर salt into the water is basically example of this.